हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं बात करने वाली हूँ तुलसी विवाह। तुलसी विवाह किस तरह करना चाहिए और कब है और कैसे करना चाहिए। तो मैं लेके आई हूँ तुलसी विवाह की वीडियो। ये है तुलसी विवाह की सारी सामग्री कि हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है। ये ले लिए है हमने छोटी सी चौकी, और उस पर कि छोटी थोड़ा सा बड़ा मैंने टेबल लिए ताकि ये मेरी जो तुलसी हैं वो थोड़ी सी ऊंची हैं तो उनके लेवल में आए। ये है तुलसी और काना का उड़ाने का सामान। ये है चुंदरी, ये है पीला कपड़ा। तो ये सारी सामग्री मैंने ले ली है। और ये है पीला कपड़ा, और ये इसमें है कुछ रंगोली बनाने के लिए। ये है गंगा जल, और मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। और जब अगर बहुत सारे सवाल भी आ रहे थे कि दीदी अगर हमारे पास विष्णु भगवान की फ़ोटो नहीं है, शालिग्राम नहीं है, तो हम किस तरीके से तुलसी माता का पूजन करें। तो कोई बात नहीं है, आप कान्हा जी भी रख सकते हैं। कान्हा जी के साथ भी तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। ये ले लिया है हमने कलश, और तैयार करके रख दिया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और हमने ले लिया है ये कलश। कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना दाहिने ओर ही रखी जाती है। ये कर लिए, क्योंकि अशोक के पत्ते ले लीजिए, अशोक के ना हो तो आम के ले लीजिए। मुझे नहीं मिले थे तो मैंने नहीं लगाए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और तुलसी विवाह में हम चावल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो आज वीडियो बना रही हूँ। और वैसे भी आप लोग वो करें तब भी चावल का इस्तेमाल ना करें। चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि देव उठनी एकादशी भी होती है। और तुलसी विवाह में ये ले लिए हैं मैंने अपने कान्हा, अपने ठाकुर जी। तो इनके साथ मैं विवाह करूँगी। और ये मैंने दे दिया है इनको तिल का आसन। और मैंने अपने कान्हा विराजमान कर लिए हैं चौकी पे। ये थोड़ी सी चौकी हिल रही थी तो मैंने कान्हा आराम से बिठा लिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए। और मैंने ले लिया है तिल का आसन, दे दिया है। अब ये दे दिया है छोटा सा हमने तिल का आसन। ये हम गणेश भगवान विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई कार्य करने से पहले है प्रभु गणेश भगवान का आगमन हम जरूर करते हैं। तो ये हमने गणेश भगवान रखेंगे, गणेश भगवान की पूजन करेंगे। अब देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह, अगर आप चाहें तो तुलसी विवाह 1 तारीख को भी कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी विवाह 5 तारीख को गंगा स्नान वाले दिन भी कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह 1 तारीख को ही करना चाहिए। और आप जब चाहें तो 5 तारीख को भी कर सकते हैं, 1 तारीख को भी कर सकते हैं। और ये हमने छोटा सा आसन दे दिया है तिल का। पहले अग्निदेव प्रज्वलित करेंगे। अब हमने दीप रख दिया है, तो सबसे पहले अपने दीप प्रज्वलित करते हैं, इसके बाद में ही पूजा का आगमन करते हैं। हमने आसन पे पीला कपड़ा बिछा लिया है, क्योंकि ये विष्णु भगवान की पूजा है तो पीला कपड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। पीला कपड़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो लाल भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये हमने ले ली है धूप दीप देंगे कान्हा को, माता तुलसी को किस तरीके से विवाह करना चाहिए। अगर आप पति पत्नी दोनों लोग मिलके पूजा करते हैं, विवाह करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। और पति पत्नी मिलके पूजा नहीं करते हैं तो अकेले भी कर सकते हैं। इसको कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं पूजा को। तुलसी माता की पूजा को तो बहुत ही अच्छा फलदायक। और ये ले ली है हमने रोली, और रोली से हम सतिये बनाएंगे। कलश पे हम सतिये बनाएंगे। रोली से हमने सतिया बना लिया है। इस तरीके से हम रोली से भी बना सकते हैं, आप चंदन से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। और हल्दी का प्रयोग ज़रूर करें। मेरी रोली में हल्दी भी है, तो हल्दी का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि विष्णु भगवान की हम कोई भी पूजा करते हैं तो हल्दी का प्रयोग ज़रूर करते हैं, क्योंकि हल्दी का प्रयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। हल्दी और कुमकुम से हमने तिलक कर दिया है। अब हम जोत को तिलक करेंगे, क्योंकि अग्नि भगवान को हम पहले
प्रज्वलित करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि ये प्रभु हैं। हमने तुलसी माता का आगमन कर लिया है, ये तुलसी मैया हैं। तो थोड़ा सा इधर के लिए वो थी, तो मैंने ये थोड़ा गमला है तो थोड़ा सा उसके कपड़े की वजह से थोड़ा ढक गया है, क्योंकि बराबर में रखना था, इसलिए ये थोड़ा सा आगे को आ गया है, तो थोड़ा कम गमला दिख रहा है मेरा। मगर है गमले के ऊपर नहीं रखे हुए हैं, वो अलग रखे हुए हैं। और ये मैंने कर ली है। ये मैंने किया आगमन, ये गंगा जल और जल से आगमन किया है। स्नान कराया भावपूर्वक कान्हा को और तुलसी मैया को, सबको भावपूर्वक स्नान कराया है। तो इसीलिए, और जो लोग नए हैं मेरी वीडियो पे तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। और ये हमने ले लिए हैं पुष्प, कि पीले कलर के ही पुष्प लेने चाहिए, और पीला कलर ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप भी पीले वस्त्र ही पहनिए। मैंने तो नीले पहन रखे हैं, नीले पीले एक ही होते हैं। नीले पहनिए चाहे पीले पहनिए। इस तरीके से फूल हम चढ़ा देंगे भावपूर्वक। अब कान्हा को हम फूल चढ़ाएंगे। अब हम करेंगे कान्हा के साथ, क्योंकि अच्छे से हम आसन को सजाएंगे, अच्छे से पूजा करेंगे, क्योंकि तुलसी मैया का विवाह है, मेरे ठाकुर जी का विवाह है, तो अच्छे से सारी तैयारियां होनी चाहिए। तो ये ले लिए हैं हमने कलावा। अब कलावा हम वस्त्रनुमा गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। कान्हा को तो मैंने नए वस्त्र पहना दिए हैं, तुलसी मैया के लिए भी पटका वगैरह कान्हा को, तुलसी मैया को वस्त्र, और अब गणेश भगवान को हम कलावा नुमा वस्त्र अर्पित करेंगे। अब हम इनका चंदन से तिलक करेंगे गणेश भगवान का। चंदन से कान्हा का तिलक किया है हमने, और जोत का करेंगे। इस तरीके से हम अपनी माता रानी की पूजा करेंगे। अब हमने ले लिया है, ये हमारे पास लाल और पीला कपड़ा है, वो ले लिए हैं हमने। ये ले लिया है हमने श्रृंगार का सामान। माता को श्रृंगार ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सदा सुहागन अखंड सौभाग्यवती रखें माता सभी सुहागन औरतों को। और जो मेरी माताएं बहनें पूजा कर रही हैं, सभी को सौभाग्य अखंडवती का वर प्राप्त करें माता, और सभी लोग की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ये मैंने बिंदी लगा दी है अपनी माता को। बिंदी, महावर, सिंदूर क्योंकि हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंदूर माता रानी की का विवाह होता है उसी दिन लगता है, क्योंकि हम रोली से माता रानी का टीका वगैरह जैसे बोलते हैं, पूरे इस तरीके से हम सजा देंगे माता को, कि तो रोली से, मगर तुलसी हम नहीं, सिंदूर हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से हमने अपनी नई चूड़ी लें, पीली लें, हरी लें, और काली चूड़ी नई माता को पहनाई जाती हैं, लाल चूड़ी लें। तो शादी ब्याह में अपने लोगों को काली चूड़ी चढ़ती हैं, मगर माता को नहीं पहनाई जाती हैं काली चूड़ी। तो पीली है, हरी है, नीली है, लाल है, इसी तरीके से पूजा में चूड़ी रखी जाती है। ये मैंने पीली चूड़ी ले ली है, 7 चूड़ी ली हैं। आप अपने श्रद्धा अनुसार ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, जिस प्रकार की आपकी श्रद्धा है उस प्रकार की ले लीजिए। मैंने बिंदी लगा दी है। अब सिंदूर नहीं लगाते हैं, सिंदूर तुलसी विवाह वाले दिन ही लगाएंगे। भगवान विष्णु ही तुलसी को सिंदूर लगाते हैं, प्रभु से भावपूर्वक हम जिस दिन तुलसी विवाह करेंगे उसी दिन सिंदूर लगेगा माता रानी का, इस भावपूर्वक। और ये हमने ले लिया है पीला कपड़ा, ये ले ली है हमने चुंदरी, और इसमें हम बांध लेंगे जो चीज़ गांठ में बांधी जाती है, सुपारी, सिक्का और तिल थोड़े से रख लिए हैं, हल्दी कुमकुम का आगमन कर लिया है। अब इस तरीके से हम गांठ बांध लेंगे। इस तरीके से हमने बांध ली है, पूरी तरीके से गांठ अच्छे से बांध लें ताकि गांठ ये खुले ना।
अब हमने तुलसी मैया को उड़ा दिया है, क्योंकि तुलसी मेरी मैया थोड़ी ज़्यादा बड़ी हैं, फली फूली हैं। तो शालिग्राम भगवान यानी कि कान्हा मेरे नीचे हैं, थोड़े से नीचे बैठे हैं, तो थोड़ा सा उड़ाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो नीचे वाली टहनी पे ही मैंने उड़ा दिया है। और वैसे तो माता रानी मेरी बहुत बड़ी थी, तो इसलिए अब हम कर रहे हैं फेरे। अगर आप फेरे चाहें तो हाथ में, अगर पति पत्नी दोनों करते हैं तो हाथ में लेके पति कान्हा को, शालिग्राम भगवान को, और आप करती हैं तो तुलसी मैया को हाथ में लेके फेरे करा सकती हैं। अगर आप अकेली पूजा कर रही हैं तो किसी फूल से भी हम फेरे करा सकते हैं। पहले 4 फेरे हम सीधे दाहिने हाथ से कराएंगे, फिर 3 फेरे हम उल्टे हाथ से कराएंगे। जैसे हम लोग फेरे लेते हैं उसी तरीके से फेरे कराएंगे। अब मैंने की ये माता रानी की परिक्रमा, तुलसी मैया के परिक्रमा करते हैं तो माता बिल्कुल बंध जाती हैं, बोलते हैं, और बहुत ही फल देती हैं, सुख समृद्धि यश प्राप्त करती हैं माता। ये मैंने किए फेरे पूरे इस तरीके से मैंने 5 फेरे कर लिए हैं, जो फूल और थोड़े से तिल हाथ में लेके तब मैंने फेरे परिक्रमा किए माता रानी के। इस तरीके से मैंने की पूजा, अपनी पूजा प्रारंभ की है। और बने रहना आप लोग मेरी वीडियो में एंड तक। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।